हे मॉर्निंग गाइस। सो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पूछ के मेरे दिमाग को पूरा हिला दिया कि भाई आप तो जा रहे हो, ठीक, हमें समझ में आ कि आप जा रहे हो, बट जी वैगन का क्या होगा, जी वैगन का क्या होगा। ये वाले वीडियो में यू आर गोइंग टू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी मेरे सामने एक खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ। मेरे को जस्ट साइड से एक पूरा जीप वाला पूरा साइड से, इतना साइड से लेके बोला कि भाई ऐसे ठोका, आगे गया, सीधा जाके एक साइकिल वाले को ठोका। पुलिस आके जो उसको सुना है, गाड़ी टोटल साइड, गाड़ी हैज़ बीन इम्पाउंडेड। उसको अभी लेके, वो जो साइकिल वाले को उसने ठोका, वो साइकिल वाले के पैर में भी टूट चुका है। सो मतलब ट्रैफिक में भाई सिंपल है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है लोग इतने इम्पेशेंट है ही क्यों। अभी अगर कोई वेट किया हुआ है, वो वेट किया, मतलब उसके पीछे आपको ही वेट करना नहीं, वो पीछे वेट नहीं, उनको साइड से निकल के फिर आगे जाके जाना है। भाई 1-2 सेकंड का डिफरेंस रहेगा। वाई इवन सो इन हरी, ऑलवेज ऑल द टाइम कीप ऑन सेइंग कि भाई इतने हरी, इतने रश में रहते हैं, सबको जल्दी है, ये समझ में नहीं आता इतने जल्दी में लोग रहते हैं बट हर काम में लेट होते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? सो राइट नाउ माई टास्क इज, टाइम इज राइट नाउ 1:30 PM। मेरे को भी जाना है मेरा हेयर कट करवाने, क्योंकि बाहर वहाँ जाके दुबई में हेयर कट अपन नहीं कर सकते बिकॉज इट्स गोना बी टू एक्सपेंसिव। सो यहाँ से अपन हेयर कट करके ही निकलेंगे। सो आज जाके हेयर कट अपना, अभी ये आपको दिख रहा है, ये है बिफोर, अभी जाके आफ्टर में आपको आने के बाद दिखाता हूँ। चलो हेयर कट थिंग इज डन। सो दिस इज हाउ इट हैज बीन डन, परफेक्ट। सो मैं नॉर्मली ऐसे करता हूँ 2 एंड आगे जस्ट थोड़ा सा छोटा करता हूँ। आई डोंट डू एनीथिंग एल्स। सो ऐसे ही नॉर्मल पूरा रहता है। सो हेयर कट कॉस्टेड मी ओनली 590 रुपीज़, मतलब कितना पकड़ लो भाई, लाइक $7। सो मेरा तो यहाँ ओनली लगा कितना, $7। बट दुबई में एट द सेम टाइम मैं चेक किया था। अभी जब लास्ट टाइम मैं गया था, मैं बोल रहा था भाई नॉर्मल वाला हेयर कट कितना लगता है, बस जस्ट चेकिंग द प्राइस, इट वॉज कॉस्टिंग मी क्लोज टू $50 या $60। यहाँ $7 वही सेम, वहाँ सेम $50 या $60 में वही सेम। बेटर है जितना बार मैं इंडिया आऊँगा उतना बार हेयर कट करके निकल जाने का बॉस। चलो ओडिशा से देख रहे हैं, उनको मालूम होगा ओडिया में कहावत है सस्ता रुहीनस, तो उसका मतलब है कि भाई चीप सामान कभी भी खरीदो, मतलब कुछ ना कुछ लोचा होएगा ही होएगा। अभी मेरा ये जो कार का जो अमाउंट, आज मेरा ये जो पूरा ये 5 लाख वाला जो कैमरा वाला सेटअप आज टोटल आज स्वाहा हो जाता है। अभी मैं गाड़ी चलाने के टाइम ही इट जस्ट ब्रोक ऑफ, ये वाला पूरा लगा हुआ था। अभी ये जो कार वाला अंदर वाला माउंट मैं जब खरीदने के लिए ट्राई करा, दिस वन हैड कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड कितना $225 ऐसा कुछ, मतलब 20,000 ऐसा कुछ लगा था। बट इससे जो अच्छा वाला था दैट वाज कॉस्टिंग मी लाइक 50,000। मेरे को चलेगा, ये वाला भी ठीक दिख रहा है, वेट भी अच्छा है, तो इसको ले लेते हैं। अभी मैंने ले तो लिया, बट ये वाला भाई है सत्यानाश है। मेरा पूरा कैमरा वाला टूटने वाला था। अगर कैमरा टूटता मेरे को फिर से कैमरा ऑर्डर करना पड़ता। समहाउ आई मैनेज टू सेव द कैमरा, बट ये टूट के पूरा निकल गया। देखो अभी इसको क्या करने का, फेंकना है या किसको चाहिए? देखो मोस्ट ऑफ दोज बिगिनर ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर जो कि अभी अभी स्टॉक मार्केट में मतलब अंदर घुसे हैं, उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही ईजी है एंड उनको विश्वास भी नहीं होता है कि हाँ स्टॉक मार्केट में लोगों का लॉस भी होता है, क्योंकि वो यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस देखते हैं, लोग इतना पैसा बना रहे। उनको लगता है चलो हम भी कुछ कैपिटल लगा रहे थे, हमें भी पैसा बनाएंगे, वो भी पैसा बना रहे, हम भी पैसा बनाएंगे। दे कंप्लीटली रिलाई ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, कोलीग्स, रिलेटिव्स हु हैव अ वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट इन्वेस्टिंग। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस, स्टॉक मार्केट इजंट दैट सिंपल। भाई इतना भी सिंपल नहीं है। एंड इफ यू रियली वांट टू किक स्टार्ट, गिव ए किक स्टार्ट टू योर इन्वेस्टिंग जर्नी विद योर हार्ड अर्न्ड मनी इन द स्टॉक मार्केट, यू नीड टू हैव एन एक्सपर्ट बाय योर साइड। देखो एक फाइनेंशियल एडवाइजर बेसिकली हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, वो एग्जैक्टली आपका रिस्क एपेटाइट को एनालाइज करके आपको मतलब रिकमेंड कर सकते हैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कौन सा बेनिफिट दे सकता है, लॉन्ग टर्म में कौन सा नहीं दे सकता, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। सो बहुत सारा चीज़ एक्चुअली एनालाइज करना पड़ता है। अगर आप इंडिपेंडेंटली खुद इन्वेस्ट करते हो देन प्रॉब्लम यही होता है कि आपके पास कुछ नॉलेज नहीं रहता। आप किसी से कुछ सुनते हो, किसी ने दोस्त ने कुछ बोल दिया, रिलेटिव ने कुछ ने बोल दिया, आप ट्विटर या फेसबुक में किसी ने आपने देख लिया कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद आप गलत वाला स्टेप्स करते हो, उसके बाद जाके बोलते हो कि अरे नहीं स्टॉक मार्केट तो बेकार है, इसमें तो लॉस ही होता है। सो अगर आपको इंडिपेंडेंटली ही डिसीजन लेना है तो वैसे आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप तो दूसरों को भी डिपेंड करो। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट, खुद का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपका जो हार्ड अर्न मनी को आप इन्वेस्ट करने के लिए आप खुद के डिसीजन के ऊपर मतलब डिपेंड करो कि हाँ दोस्त ने ये कहा चलो इन्वेस्ट करते हैं, तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। तो अगर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ही है देन व्हाई नॉट जस्ट डिपेंड ऑन ए फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर, जो कि आपको मोतीलाल ओसवाल से ऐसे ही फ्री में मिल रहा है। सो बेसिकली व्हाट मोतीलाल ओसवाल इज डूइंग इज दे आर बेसिकली गोइंग टू assign one free financial advisor to your account who is going to stay in touch with you and he is going to answer to all of your queries, who is also going to help you with all the decisions for your investing and trading both। and आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट मिक्स में करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, वो भी आपको पूरा वो अच्छी तरीके से आपको पूरा कंसल्टिंग देते हैं। इट्स कंप्लीटली फ्री। सो व्हाई डू इट रॉन्ग व्हेन यू कैन एक्चुअली डू इट राइट विद ए फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। ये सब करने के लिए बॉस आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। सो फर्स्ट यू नीड टू हैव ए डीमैट
डीमैट अकाउंट मैं नीचे लिंक डाल देता हूँ मोतीलाल ओसवाल का, सीधा जाके आप साइन अप करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। एंड विद मोतीलाल ओसवाल यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज दिस कंपनी हैज बीन देयर फॉर डेकेड्स। 30 सालों से ऊपर हो गया दिस कंपनी हैज बीन देयर। दे हैव मोर देन 22 lakhs कस्टमर्स, सो दे हैव बीन सर्विंग कस्टमर्स फॉर लाइक ईयर्स एंड डेकेड्स राइट नाउ। एंड सबसे बेस्ट है इनका मेंटेनेंस फीस भी टोटली जीरो है, आपको कुछ भी मेंटेनेंस फीस देने का जरूरत नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग इज यू आर गोइंग टू गेट रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन ऑन द मोबाइल ऐप। को रियल टाइम में मोतीलाल ओसवाल मोबाइल ऐप में आपको जितने सारे स्टॉक रिकमेंडेशन ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। एंड टू गेट दिस फ्री डीमैट अकाउंट फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल ऑल यू नीड टू हैव योर पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ। अगर इतने आपके पास है यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट योर स्टॉक मार्केट जर्नी विद मोतीलाल ओसवाल्स ट्रस्टेड एडवाइस। एंड बाय ओपनिंग एन अकाउंट विद मोतीलाल ओसवाल you are eligible for a welcome basket worth 25,000 which includes all of the AI tools and free 1 month brokerage. Along with all this you are getting a fast and secure platform for trading. And if you want to invest you can invest it right from the mobile app, उनके मोबाइल ऐप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट यूजिंग फोन कॉल, सीधा फोन कॉल करके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो whenever and wherever you need. सो देर किस बात की भाई लोग, अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मोतीलाल ओसवाल का क्लिक करो, नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सिटी एंटर करो एंड ओपन योर फ्री डीमैट अकाउंट राइट नाउ। सो फाइनली माय वाइफ्स ऑनलाइन स्टोर इज लाइव। पहले भी वो लाइव था बट वो वहाँ पे ओनली कस्टमाइज्ड ऑर्डर देती थी। सिंस वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इन इंडिया एनी मोर, सो अभी अपन दुबई से ही अपने को तो वहाँ से शिप नहीं कर सकते, तो अभी अपना जितना सा मतलब जितना छोटा से हो सकता है इंडिया में अपन शिप करेंगे। उसीलिए वी हैव जस्ट चेंज द बिजनेस मॉडल बिट फॉर माई वाइफ। सो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि माई वाइफ इज गोइंग टू पेंट हर स्टफ, वो पेंट करेगी, उसके बाद उसका ओरिजिनल रहेगा वो तो नॉर्मली सी सेल्स फॉर लाइक 57,000 55,000 1 lakh, बट उसका जो प्रिंट्स रहेगा पीपल कैन एक्चुअली बाय फॉर 2,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल सी हैड पेंटेड दोज, अभी मैं जस्ट लेके आया ये सब। मैं अभी आपको कैसे दिखाने का, तो ये वाला अभी मैं पूरा ये जो ओरिजिनल पेंटिंग है सी हैज ऑलरेडी सोल्ड इट, बट ये जो है उसका प्रिंट्स है। सो बेसिकली भी कुछ लोगों ने इसे ऑर्डर किया है, इसको लेके अभी काट के उसके बाद जाके इसको फ्रेमिंग किया जाएगा, विच माई टीम इज गोइंग टू डू इट, दे विल पैक इट देन शिप इट टू देम। सो बेसिकली दिस इज हाउ थिंग्स हैपन फॉर माई वाइफ ऑनलाइन स्टोर एज वेल। अभी ये पूरा बहुत ही बड़ा वाला, इसके अंदर वही 4 या 5 पेंटिंग्स है, ऐसे ही करके बहुत सारा पेंटिंग्स हो अपन इंडिया भर में आगे। अभी तो पहले इंडिया में उसको मैंने कहा है कि इंडिया में पहले शिप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वी हैव बीन डूइंग शिपिंग फॉर लाइक ईयर्स। उसके बाद धीरे धीरे जब वो सेट है, क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट इनटू हर बिजनेस, तो उसको मैं पूरा सेट करके दे दिया हूँ। अभी जो भी होगा वो खुद करेगी, तो पहले वो इंडिया को सेट करेगी, इंडिया वाला मार्केट, उसके बाद शी इज गोइंग टू शिप टू वर्ल्ड वाइड एज वेल। तो दिस इज हाउ इट इज। बेसिकली पेंटिंग्स का ऐसा है कि 2 तरह के लोग नॉर्मली पेंटिंग्स खरीदते हैं। फर्स्ट जो कि मतलब अपने घर में लगाते हैं, और जो इनको मतलब वो इंटरेस्ट नहीं घर में लगाने। बेस्ट इज गिफ्ट। आजकल भाई गिफ्ट ढूंढना किसी के लिए सबसे बड़ा मुश्किल वाला था। इवन इफ यू आर ए फीमेल फ्रेंड और ए मेल फ्रेंड, उसके लिए आप गिफ्ट ढूंढोगे। पहले क्या था, ग्रीटिंग्स कार्ड, एक ट्रिमर दे दो, एक टेडी बियर दे दो। आजकल वो सब गिफ्ट चलता ही नहीं। आजकल बेस्ट गिफ्ट इज ए पेंटिंग। एक पेंटिंग आप लोग, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वहाँ पे अपना एक कस्टमाइज्ड वाला दे देते हैं। माई वाइफ नॉर्मली राइट्स इट वेरी नाइसली, उसको पेंट करके पूरा साइन वाइन करके पूरा मस्त से पूरा पैकिंग करके हम लोग भेजते हैं। सो पेंटिंग्स एक्चुअली वर्क एज ए वेरी नाइस बर्थडे एंड एनिवर्सरी गिफ्ट। सो गाइस फाइनली मेरा टाइम आ चुका है। सो आई विल बी लीविंग फ्रॉम इंडिया दिस वीक, लाइक इन 3 or 4 days. सो आई विल परमानेंटली गॉन, बट आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया एवरी मंथ ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरा तो इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है, तो मेरे को यहाँ भी देखना पड़ता है। तो मेरे को इंडिया आके ये सब काम भी देखना पड़ेगा, वहाँ का काम भी देखना पड़ेगा। वहाँ भी अपन बहुत सारे सर्विसेज देंगे, क्या सर्विसेज देंगे, कैसे देंगे, आपको वो कैसे हेल्प करेगा, वहाँ के अगर आपके कोई रिलेटिव से वो भी हमसे कैसे सर्विस लेंगे, वो सब मैं आगे जाके कोई एक व्लॉग में बता दूंगा। एंड और एक कोई व्लॉग में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि एग्जैक्टली हम लोग वहाँ पे क्या सर्विसेज देंगे। बट अभी के लिए द ओनली न्यूज़ अपडेट इज आई विल बी लीविंग नेक्स्ट वीक मोस्टली। एंड सिंस आई एम लीविंग, सो ऑलमोस्ट घर का जितना भी सारा छोटा मोटा जो भी सामान था, आई ऑलरेडी सोल्ड इट। आई हैव गिवन माई ऑफिस, माई होम ऑन रेंट ऑलरेडी। वेरी नाइस क्लाइंट, सो परफेक्टली डन। एवरीथिंग इज सेट एज पर माई प्लान्स। मेरा नॉर्मली वैसे ही रहता है, मतलब महीनों पहले से, सालों पहले से मेरा सब कुछ प्लान रहता है। दिस वॉज ऑल प्लान, लाइक जब से कोविड स्टार्ट हुए तब से ये सब प्लान हो गया था। बस खाली स्टेप बाय स्टेप मेरे को एक एक गोली मार के उड़ाना था, टिक 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 करके। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, एवरीथिंग गोज एज पर द प्लान, एग्जैक्टली हाउ आई हैव ऑलवेज प्लान। सो कभी कभी थोड़ा मिस्टेक तो होता है, क्योंकि लाइफ में तो वो सब चलता ही रहता है, बट इट्स गुड दैट मतलब कभी भी थोड़ा अगर इधर टूटता है तो अपन थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करके कर लेते हैं काम। तो वो सब काम सेट है। ओनली द बिगेस्ट थिंग विच इज पेंडिंग राइट नाउ इज दिस जी वैगन। सो जी वैगन का काफ़ी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई जी वैगन मत सेल करना, जी
जी वैगन छोड़ के चले जाओ, जी वैगन को यहीं रहने तो यहीं रहने तो। देखो जी वैगन हैज़ बीन लाइक वन ऑफ वेरी इमोशनल कार फॉर मी। जैसे Z4 भी मेरे पास वैसे ही था। Z4 ही मेरे को अभी नहीं लगता था कि आई एम नॉट नेवर गोइंग टू सेल द Z4, बट अपने पास उतना भी पैसा नहीं है कि अपन इतना सारा कार एक ही साथ रखते हैं। आई कैन एक्चुअली मैनेज टू अफोर्ड टू कीप वन गुड कार और एक छोटा कार अपन रख सकते, क्योंकि इंडिया में तो आपको जानते हो कि प्राइसिंग कितना बकवास है, कितना बेकार है। वहाँ में भी वी कैन मेक ए प्रॉपर वाला गराज। अभी मेरा वहाँ का गराज का मैं आपको, चलो ये वाला वीडियो में आपको रिवील भी कर देता हूँ। सो मोस्टली माई दुबई गराज इज गोइंग टू बी मोस्टली, मतलब धीरे धीरे स्लोली होगा, स्लो एंड स्टेडी। मोस्टली इट्स गोइंग टू बी पोर्शे टाइकैन और टेस्ला मॉडल 3, Mercedes G-Wagon of course, and Mini Cooper for my wife, and the BMW M1000RR. This is going to be my dream garage in Dubai house, but धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा, क्योंकि हमें वहाँ सर्विसेज देना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाएंगे फिर इन्वेस्ट करेंगे, फिर जाके स्पेंड करेंगे, खरीदेंगे। सो धीरे धीरे आप जो भी होगा स्टेप बाय स्टेप आपको एनीवेज मेरे ब्लॉग से मालूम मिल जाएगा, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट बाय द टाइम आई रीच मेरे को जल्दी से कार लेना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कार वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। सो वहाँ पे मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस वाला प्रोसेस आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। मैं आपको कल वाले व्लॉग में मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस वाला पूरा प्रोसेस बता दूंगा कैसे क्या हो रहा है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा स्टेप बाय स्टेप आइडिया आ जाएगा। बट जी वैगन का यही अपडेट है कि देखो इंडिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं कि आप अपना कार यहाँ से दूसरे कंट्री को ले सकते हो परमानेंटली। सो अगर वो रहता तो द फर्स्ट स्टेप वुड हैव बीन लाइक सेंडिंग दिस जी वैगन, क्योंकि जी वैगन एक बार चलाने के बाद देयर इज़ नो कार जो आपको चलाने के लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बार ये कार चलाने के बाद तो कोई भी कार चला नहीं सकते। एटलीस्ट फॉर मी आई एम लाइक नॉट कंफर्टेबल ड्राइविंग एनी अदर कार एक्सेप्ट द जी वैगन राइट नाउ। इतना बड़ा कार है, आपको दिखेगा ओ माय गॉड ये पूरा ट्रक की तरह दिखता है, इसको चलाना एंड मैनूवर करना बहुत ही टफ होगा। एक्चुअली वंस यू स्टार्ट ड्राइविंग इट बिकम्स वेरी इजी एंड विदाउट जी वैगन इट्स गोइंग टू बी, मतलब आई एम गोइंग टू बी वेरी इमोशनल एंड सैड एक्चुअली। बट इंडिया में कोई भी वैसे प्रोसेस नहीं है जैसे कि आप अपना जी वैगन को मैं अभी शिप कर सकता हूँ। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर होता तो वो मेरा फर्स्ट स्टेप होता। कारनेट वाला जो चीज़ है वो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, एंड मैंने कुछ लोगों से वो चीज़ पूछा भी था, बट वो बहुत ही बकवास वाला सिस्टम है, उसमें पैसा ही बहुत लगता है। ऊपर से उसका कुछ टाइम लिमिट रहता है कि इतना टाइम के बाद आपको लौटा के वो आने का है, वो आपको उसको परमानेंटली रख नहीं सकते। अब वहाँ का कार आप यहाँ लेके भी 1 साल या 6 महीना चलाओगे, फिर लौटाना है, फिर यहाँ से अगर लेते हो फिर वो कुछ टाइम लिमिट उसी के अंदर आपको लेके आना है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। सो डजंट मेक सेंस। तो वही मैंने बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि इट्स बेटर टू जस्ट गो एड एंड सेल द कार हियर, देन मे बी विल स्पेंड इट ओवर देयर एंड बाय ए नाइस कार ओवर देयर। सो जी वैगन का द ओनली अपडेट इज़, जो कि काफ़ी लोग उतने दिन से पूछ रहे हैं मेरे को इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में कि भाई आप तो जा रहे हो, जी वैगन क्या होगा, जी वैगन क्या होगा। तो जी वैगन का अपडेट इज़ जी वैगन इज़ गेटिंग सोल्ड, एंड मेरे पास बहुत सारा ईमेल्स, बहुत सारा ऑफर्स आया था, बट आई केप्ट ऑन लाइक स्क्रीनिंग ए लॉट ऑफ पीपल, मेरे को किसको देने का है बॉस। वही वाला मैं सोच के काफ़ी लोगों को हमने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। काफ़ी लोग तो पैसा लेके भी आए थे, हमें उन्हें भी लौटाना पड़ा है कि लाइक सोमवार इज़ नॉट गोइंग टू गिव द कार। तो बहुत लोगों को झूठ भी बोलना पड़ा कि कार इज़ ऑलरेडी सोल्ड, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू वेट फॉर ए नाइस क्लाइंट who is actually going to take care of my car. So अभी कौन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, वो सब डिटेल्स मैं आपको बता नहीं सकता, बट द ओनली अपडेट इज़ कार हैज़ बीन सोल्ड। इस बार में भी मैं इंडिया में नहीं रहूँगा जब ये कार शिप होके वहाँ जाएगा वो दूसरे वाले स्टेट को, बट प्रोबेबली माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू मैनेज टू शूट सम वीडियोज एंड सेंड इट टू मी। उसके बाद जाके मैं आपको वो वाला व्लॉग बताऊँ। अगर मैं रहता तो पूरा एक प्रॉपर वाला व्लॉग आता, कैसे कार लोड हो रहा है, कैसे जा रहा है, बट मे बी मैं नहीं रहूँगा। अगर होता है तो मैं एक बार आ जाऊँगा, जिस दिन जाना रहेगा गाड़ी को उस दिन, अगर हो सकता है तो आई विल ट्राई टू कम डाउन। अगर आऊँगा तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू सी ए वेरी नाइस व्लॉग, इमोशनल व्लॉग एज यूजुअल, क्योंकि वो जो आने का टाइम बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग था, बट जाने का टाइम इट गेट्स वेरी इमोशनल। अभी जी वैगन का जैसे डिलीवरी हुआ था, मेरे को नहीं लगता वर्ल्ड में ऐसा डिलीवरी कभी हुआ है एंड कभी हो भी सकता है। दुबई में तो आप कोई भी कार ले लो, वैसे कोई भी डिलीवरी कर नहीं सकती। इंडिया में लैंडमार्क मोटर्स ने जैसे डिलीवरी किया, लाइक हैट्स ऑफ, सैल्यूट टू देम। ऐसा डिलीवरी कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ है। आई डाउट इफ एनीवन इज गोइंग टू सी एनी सच डिलीवरी एज वेल। सो इट्स गोइंग टू बी ए मेमोरेबल इवेंट ऑल द वे एंड वी आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेंबर ऑल दोज मोमेंट्स। बट वहाँ वैसा डिलीवरी नहीं होगा, वहाँ इट्स गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल। आप शोरूम जाओगे, पैसा दोगे, गाड़ी लेके आ जाओगे। बट ऑफकोर्स आपको व्लॉग में सब कुछ दिखेगा स्टेप बाय स्टेप। ये है कि जी वैगन अभी इस बार जब जाएगा, अगर मैं रहूँगा इंडिया में, अगर मैं आता हूँ इंडिया को 1-2 दिन के लिए, आई विल डू द व्लॉग। अगर मैं नहीं आता, मेरे दोस्त ही कुछ शूट करेंगे, वीडियोस लेके मेरे को डाल देंगे, उसके बाद मैं आपको वीडियो में डाल के ऐड करके आई विल शो इट टू यू गाइस। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई अगर आपको बेचना ही था, आपने लिया ही क्यों 5-6 महीने के लिए, इतना पैसा आपने फंसा दिया। सो बेसिकली आई ऑलवेज वांटेड टू हैव माय जी वैगन एक्सपीरियंस। अभी मेरे को ये भी मालूम नहीं था कि भाई ये कोविड वाला चीज़ कब तक चले, क्योंकि कोविड वाला चीज़ अगर और भी स्ट्रिक्ट चलता, अगर बहुत लोग और मरते या फिर और भी थोड़ा सीरियस होता,
होता, देन माई दुबई प्लान शुड हैव बीन डिलेड ए बिट. सो मेरे को मालूम नहीं था कि जब मैंने ऑर्डर कब किया था, मैंने ऑर्डर किया था मार्च 2021 में एंड माई कार वॉज डिलीवर्ड ऑन August 3. तो अगस्त तक तो मेरे को भी याद नहीं था कि मतलब अपने को मालूम नहीं था कि कोविड का कैसा सिचुएशन है, क्योंकि दुबई का जो फ्लाइट था वो पूरा बंद था मार्च टिल अगस्त. मतलब 5-6 महीने तो ऐसे ही पूरा फ्लाइट्स बंद था. अगर मैं चले भी जाता मेरा काम इधर उधर नहीं होता, क्योंकि मेरा जो मेन कंपनी वो इंडिया में ही है. दुबई में इट्स मोर लाइक ए स्टार्टअप राइट ना, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा. सो मेरे पास ये आइडिया नहीं था कि अपन अगर गाड़ी को यहाँ नहीं लेते हैं तो अपन वैसे ही फंस जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इंडिया में रहता हूँ सो जी वैगन तो मेरे को चाहिए बस. अगर मैं नहीं रहता दैट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी. एंड द सेकंड थिंग इज मर्सिडीज का जो रहता है आपका जो बुकिंग वाला अमाउंट दैट इज़ नॉन रिफंडेबल. आप जब बुकिंग देते हो, अगर आपका कार आप कैंसिल करते हो, कुछ भी करते हो तो वो टोटल नॉन रिफंडेबल. तो इतना बड़ा पैसा मैंने दे भी दिया तो वो नॉन रिफंडेबल तो वो पैसा भी टोटल वेस्ट होता. तो मेरे को लगा ये नहीं, अभी तो अपन और भी इंडिया में थोड़ा रहेंगे. मेरे को एक्चुअली आइडिया था कि और 1 साल में भी मैं रहता, बट सिंस अभी जो ओमिक्रॉन वाला चीज़ ऑलरेडी मतलब हो चुका है, तो लोग आजकल मतलब कोविड को उतना सीरियस भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को आजकल नॉर्मली हो रहा है. नाउ आवर बॉडीज आर लाइक यूज्ड टू, सबको ही पॉजिटिव हो रहा है, सबको ही नेगेटिव हो रहा है, सबको मेडिसिन दिया जा रहा है, एवरीवन इज गेटिंग फिक्स. सो नाउ people are not afraid of COVID anymore, so flights भी बंद नहीं होने वाला. So it was best time to actually leave and just go ahead and sell the G-Wagon. So I always wanted to have the G-Wagon experience. अगर मैं और थोड़ा रहता तो और भी थोड़ा खुश होता, क्योंकि प्लान्स तो था कि G-Wagon रहता, उसको लेके अपन लेह लद्दाख एटलीस्ट पूरा लेह लद्दाख वाला ट्रिप करते. इंडिया में मेरा 2-3 प्लान था. वन वॉज लाइक मेघालय, आसाम एंड हिमाचल प्रदेश, वो एक ट्रिप मारता. और एक नीचे मतलब विंटर के टाइम अपना मानसून के टाइम में बॉम्बे, पुणे, वो जो एरिया पूरा वो जो वेस्टर्न घाट्स वो सब खत्म करता. और एक प्लान था कि नीचे वो केरला जाके अपना केरला वाला ट्रिप भी खत्म करके आते, उसके बाद जाके लेह लद्दाख वाला करते. अगर और 1 साल या 2 साल गाड़ी रहता तो ये सब प्लान्स मेरे सेट होके था. बट मे भी अपने मतलब ये में लिखा ही नहीं था कि जी वैगन जाएगा. अगर कभी टाइम होता है और कोई कार लेके जाएंगे, बट जी वैगन अगर होता तो और थोड़ा मज़ा आता वो सब ट्रिप. बट एक भी अच्छा लंबा ट्रिप हो नहीं पाया एंड आई एम ऑलरेडी लीविंग. एंड अगर मैं यहाँ चले जाता हूँ इतना बड़ी गाड़ी को रख के, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली सेल. अगर मैं नहीं रहता देन गाड़ी ख़राब हो जाएगी. इट्स बेस्ट इज अगर मैं रहता हूँ जस्ट कीप ऑन ड्राइविंग इट. इफ आई एम नॉट स्टेइंग इट्स बेटर टू जस्ट गो एंड सेल इट. ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. आज एक छोटा वाला व्लॉग था. आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस माय प्लान्स विद जी वैगन. ये वाला चीज़ मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में बताया नहीं था, बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट फॉर द एंड. पहले से बोल देता तो बहुत लोग दुखी हो जाते. सो जस्ट बिफोर आई लीव आई जस्ट वांटेड टू रिवील दैट येस इट्स लीविंग. अभी अपन इतना बड़ा गाड़ी को रख भी नहीं सकते, बिकॉज इट्स जस्ट टू एक्सपेंसिव कार. अगर मैं 1 महीने में ओनली 4-5 दिन आता हूँ, 4-5 दिन के लिए इतना बड़ा गाड़ी को रख के कोई फायदा नहीं. आई ऑलरेडी हैव ए स्मॉल टोयोटा कार विथ माई डैड. सो अभी मैं जब भी आऊँगा आई एम गोइंग टू ड्राइव माई डैड्स टोयोटा कार. सो इतना बड़ा गाड़ी को तो रख के कोई फायदा भी नहीं है. इतना बड़ा पैसा, इतना उसमें मेंटेनेंस, इतना सारा चीज़ करना पड़ता. अगर ये गाड़ी को आप स्टार्ट नहीं करोगे, खराब हो गया, उसके बाद भाई बिल को गिनते रहो. सो डजंट मेक सेंस टू कीप ए जी वैगन एटलीस्ट स्लीपिंग इन इंडिया फॉर जस्ट लाइक 5 days ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया. सो आई थॉट कि चलो सेल कर देते हैं. इंडिया में ओनली कभी मतलब 2 या 3 दिन या 5 दिन के लिए आऊँगा, उसके लिए इतना बड़ा गाड़ी को रख के कोई फायदा नहीं. सो इट्स टाइम टू सेल इट एंड लेट इट गो. आगे जाके मे बी इन दुबई वी विल गो फॉर इंशाल्लाह वी विल गेट द Mercedes G63, क्योंकि ये जी वैगन का G350 एक्चुअली इट्स मोर देन इनफ फॉर इंडियन रोड्स. वहाँ पे स्पीड लिमिट्स तो बहुत है, तो वहाँ पे अगर अपने को जी वैगन लेना होगा वी विल जस्ट गो फॉर G63 ओनली. दैट इज़ व्हाट द प्लान इज. सो यू गाइज हैव टू सपोर्ट मी अ लॉट. आपको वीडियोस देखना है, शेयर करना है. व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर कैसा चलेगा अपना मार्केट. सो बेसिकली वी नीड टू सी, मतलब वी नीड टू गेट अ लॉट ऑफ व्यूअर्स, वी नीड टू गेट अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स टू हु आर गोइंग टू सपोर्ट अस ऑल थ्रू द जर्नी. बिकॉज एज यूजुअल आई विल बी कवरिंग ऑल द स्टफ स्टेप बाय स्टेप. जो भी आएगा लाइफ में सब कुछ आपको व्लॉग्स में मालूम चढ़ जाएगा. एनीवेज आई विल सी यू गाइस टू द न्यू व्लॉग.